नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। आज की जो क्राइम स्टोरी है वो कुछ अलग है। अलग इसलिए कह रहा हूँ कि एक भिखारी जिसके तन पर कपड़े नहीं होते हैं, जिसे खाने के लाले पड़े हुए होते हैं, जो एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाता है, और वही जो भिखारी होता है वो एक लड़की की रेप करता है। और सिर्फ भिखारी ही नहीं बल्कि उसके अंदर एक टेम्पो ड्राइवर भी होता है और एक कूड़ा बेचने वाला जो होता है वो होता है। 3 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं, और वो भी राजधानी दिल्ली। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पुलिस जो है इतनी मुस्तैद रहती है, इसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। ये घटना जो है वो दिल्ली की है, और ये घटना 11 अक्टूबर की है, 11 अक्टूबर 2024। और इस आरोपी को पकड़ने में दिल्ली पुलिस को करीब 20-21 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 नवंबर को ये घटना जो है वो पूरी तरीके से तीनों आरोपी पकड़े जाते हैं और उसे चर्चा में आते हैं। तो ये घटना दिल्ली की है, और दिल्ली के काले सराय काले खां में एक लड़की सुबह सुबह जो है वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसके तन में से, उसके जो सलवार होते हैं उनमें से खून का रिसाव हो रहा था, और वो लड़खड़ाती हुई चल रही थी। पुलिस वाले जब देखते हैं उस लड़की को, रोकते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो लड़की बताने की हालत में नहीं थी कि वो उसके साथ आखिर हुआ क्या है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, तब जाकर वो लड़की बताती है कि उसके साथ सराय काले खां दिल्ली में 3 लोगों ने रेप किया है। अब 3 लोग देखिए कौन कौन थे, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले वो जब उस बस स्टॉप पर थी। अच्छा, वो उस बस स्टॉप पर पहुंची कैसे? दरअसल वो लड़की रहने वाली उड़ीसा की थी। दिल्ली में वो काम के सिलसिले में आई थी। कोई काम उसे ठीक तरीके से मिल नहीं रहा था, उतने पैसे थे नहीं, तो वो दिन भर काम किया करती थी, और रात को वो कभी बस स्टॉप पर, तो कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी मेट्रो स्टेशन पर, और इसी तरीके से जो लावारिस जगहें होती है उन सभी जगहों पर जाकर के वो सो जाया करती थी, यानी कि रात बिता लिया करती थी। रात बिताने के बाद फिर वो अगले दिन कुछ न कुछ काम की तलाश में रहती थी। तो वो सराय काले खां बस स्टॉप पर वो थी। तो एक भिखारी की नज़र पड़ती है उस पर। भिखारी देखता है, उसके बाद उसको बहला फुसला करके थोड़ी दूर जंगल की ओर ले जाता है। जंगल की ओर ले जाने के बाद उसके साथ वो रेप करता है, और रेप भी इस तरीके से करता है कि पूछिए मत। फिर उसके बाद एक ऑटो चालक को फ़ोन करता है। ऑटो चालक भी आता है। फिर एक कचरा बीनने वाला जो कि उसी भिखारी का दोस्त होता है, उसको भी वो फ़ोन करता है। फ़ोन करके बुलाता है। तीनों मिल कर के उसके साथ बेरहमी से रेप करता है। रेप करने के बाद उसको उसी ऑटो में बिठाता है, और ले जाकर के थोड़ी ही दूर किसी जंगल के आसपास ले जाकर के उसे उतार देता है। ये लोग भाग जाता है। भागने के बाद वो सुबह होती है जब, तो वो लड़की बेहोशी की हालत में थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून का रिसाव हो रहा था, जो देखकर पुलिस वाले फौरन समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उसके बताए हुए जो बताती है वो उसी तरीके से फिर जो है जांच शुरू होती है। जांच जब शुरू होती है तो पुलिस वाले करीब 700 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं उस एरिया के। 700 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद उसमें पाया जाता है कि ये लड़की वाकई उस बस स्टैंड के आसपास थी, भटक रही थी, और एक भिखारी उससे पहले मिलता है। फिर उसके बाद ऑटो चालक, और फिर वो कूड़ा बीनने वाला जो 10-15-20 रुपए जो है वो कूड़ा उठाता है और बेचता है। बस वही शराब पी करके वो सो जाता है। ये तीनों लोग मिल करके इस घटना को अंजाम देते हैं, और 21 दिन के बाद पुलिस वाले जो है इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजती है। उस लड़की का ट्रीटमेंट करने के बाद उसके घर वालों को इत्तला की जाती है। फिर उसके घर वाले आते हैं, उस लड़की को वहां से लेकर के जाते हैं। तो एक लड़की जो घर से काम के सिलसिले में निकली थी, वो कहाँ जा पहुंची, किस भिखारी के हाथों उसका रेप हुआ, ये आपने सुना। तो दिल्ली जो देश का दिल है, राजधानी है, वो भी सेफ नहीं है। वहाँ भी आए दिन रेप की घटनाएं सामने आती रहती है, और जो खबर चर्चा में आ जाए वो तो पता लग जाती है, लेकिन जो चर्चा में नहीं आती है, जो पुलिस केस नहीं होता है, तो ये फिर पता भी नहीं लगती। तो इस तरीके से कई घटनाएं होती रहती है। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि ऐसे जगहों को मत चुनिए, खास करके महिलाएं। ऐसे जगहों को मत चुनिए कि जहां आप सेफ अपने आप को महसूस ना करती हों। कभी भी रहिए अपने परिवार वालों के साथ रहिए। परिवार नहीं तो कम से कम एक बच्चे को कम से कम साथ में रख लिया कीजिए, ताकि किसी घटना
को अंजाम होने से बचा जा सके। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।